अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 6 का आज लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ़ एन ऑब्जेक्ट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द वेट। तो इस न्यूमेरिकल में दो केसेस हैं। पहला केस है कि एक स्प्रिंग को एक लोड के ज़रिए स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक है, और वो जो लोड है वो जो फोर्स लगा रहा है वो 40 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहा है, और जो स्प्रिंग है वो 20 मिलीमीटर तक स्ट्रेच हो रहा है, यानी आगे की तरफ वो फासला कवर कर रहा है एक्स। ठीक है, इसी तरह दूसरे केस में एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को खींच रहा है, 16 मिलीमीटर एक्सटेंशन हो रही है स्प्रिंग में। आपने उस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना है, और पहले केस में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये गिवन डाटा में आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन आपको गिवन है x1 20 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 मिली जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ यानी 1/1000 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रीफिक्सेस पढ़ी थी। तो मिली की जगह 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर। इसके बाद फोर्स आपको 40 न्यूटन गिवन है, और दूसरे केस में जो एक्सटेंशन होगी ऑब्जेक्ट की वजह से वो x2 से हम कह देते हैं वो है 16 मिलीमीटर। इधर भी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 2 फाइंड में क्या लिखेंगे, हमने केस 1 का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है और केस 2 में ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना है। तो हुक्स लॉ इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। हुक्स लॉ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, तो वहाँ पहले इसको समझें तो फिर आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा। ठीक है, हुक्स लॉ का फार्मूला लिखा हुआ है F=kx। ठीक है, तो हम पहले केस के लिए x के साथ 1 लगाएंगे तो फार्मूला बाकी यही रहेगा। यहाँ से आपने k यानी स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो k जब फाइंड करेंगे, x1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर f के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। f की जगह 40 आ गया, x1 की जगह 0.02 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 2000 न्यूटन पर मीटर, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है। लेकिन बुक में 2 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है आंसर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ये 2000 है, तो 2000 को लिखा जा सकता है 2 × 10⁻3। जितने जीरो हों 10 की उतनी पावर लगा देते हैं ना, तो 10⁻3 जो है वो किलो के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह आपने किलो लगा दिया, 2 ऐसे ही आ गया, और न्यूटन पर मीटर भी आ गया। तो ये केस 1 का आपका आंसर आ गया। इसके बाद केस 2 में जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है, एक्सटेंशन x2 पैदा कर रहा है। तो इसीलिए हम हुक्स लॉ में F=kx के जगह x की जगह हम x2 पुट कर देंगे। ठीक है, और जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, और वेट का फार्मूला mg हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो W=kx2 आ गया। x2 आपने यहाँ से फाइंड नहीं करना, आपने यहाँ से वेट फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, k की जगह पे 2000 आ जाएगा जो भी आपने फाइंड किया केस 1 में, और x2 की जगह पे 0.016 आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन बाय ऑब्जेक्ट की। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। तो ये वेट भी आपने फाइंड कर दिया। तो इस तरह 6.1 न्यूमेरिकल हो जाएगा, जो कि आसान है बिल्कुल। इसके बाद 6.2 न्यूमेरिकल है, द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 kg, फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको मैस दिया गया ठीक है मिल्क का, जो कि 4.5 kg है, और वॉल्यूम दिया गया 5 लीटर्स। तो लीटर को जब आपने मीटर क्यूब के अंदर चेंज करना है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो लीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.005 मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। डेंसिटी आपने फाइंड करनी है, फार्मूला आप लगाएंगे डेंसिटी का, ρ मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैस की जगह 4.5 आ गया, वॉल्यूम की जगह 0.005 आ गया। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 900, और डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह ये दूसरा न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा। तो जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। When a solid of mass 60 gram is lowered into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of solid. तो आपने डेंसिटी फाइंड करनी है इस केस में सॉलिड की, कि एक सॉलिड है। ठीक है, वो किसी भी शेप में हो सकता है, उसको मजरिंग सिलेंडर के अंदर डिप किया गया है। ठीक है, तो उसको डिप करने से पहले जो उसका वॉल्यूम है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और जो डिप करने के बाद वाटर जो राइज़ हुआ लेवल उसका, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो जिस तरह ये हमने टॉपिक जब पढ़ा था मजरिंग सिलेंडर वाला, उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये मजरिंग सिलेंडर है, इसके ऊपर ये रीडिंग्स लिखी हुई हैं, और अगर इसके अंदर हमने वाटर को डाला हुआ है, तो जिस तरह ही हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर गिराएंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल इंक्रीज़
इंक्रीज़ हो जाएगा। जिस तरह आपने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी सुनी हो, या सेम उसी तरह कि पानी का लेवल इंक्रीज़ हो गया सॉलिड के गिराने की वजह से, तो जो पहले पानी का लेवल था उसे हमने VI कहना है, इनिशियल वॉल्यूम, और जो पानी का लेवल बाद में इंक्रीज़ हुआ उसको हम कह देंगे फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो वो आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर क्यूब आपको इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और 44 सेंटीमीटर क्यूब आपको फाइनल वॉल्यूम गिवन है। मैस ऑफ सॉलिड 60 ग्राम गिवन है। ग्राम को जब आपने किलोग्राम के अंदर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.06 kg। इसके बाद आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इनिशियल और फाइनल की मदद से। तो ये जो टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है, टोटल वॉल्यूम फाइंड होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते होते हैं। ठीक है, तो VF माइनस VI करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 44 में से 40 माइनस किया तो 4 आ गया आंसर, 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटी को ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते होते हैं, लेकिन ऊपर क्यूब है तो इसलिए हमें 100 का क्यूब भी लेना पड़ेगा। तो आप 4 को और 100 के क्यूब को जब डिवाइड करेंगे तो आपका इस तरह 0.00004 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। या आपको कैलकुलेटर आपका ये भी आंसर दे सकता है 4 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये वाला हम यहाँ पे 10 की पावर वाला यूज़ करेंगे। डेंसिटी का सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, रो इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैस की जगह मैस की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की जगह टोटल वॉल्यूम जो फाइंड किया अभी वो पुट कर दिया। 4 × 10⁻⁻⁶ वाला, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 15,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी डेंसिटी आ गई सॉलिड की। ठीक है, तो इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है, अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मैस। तो आपको डेंसिटी गिवन है 8 × 10⁻³ और इसके साथ आपको वॉल्यूम गिवन है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन आपको सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटी के लिए 100 से डिवाइड होता है और क्यूब है तो इसलिए ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁻5 और ये वॉल्यूम चेंज हो गया मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो आपने मैस फाइंड करना है, डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, रो इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैस की जगह पे आपने इसको एम ही लिख देना क्योंकि आपने फाइंड करना है। रो की जगह रो की वैल्यू आ गई, वी की जगह वी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैस का आंसर आ जाएगा 0.48 kg। ठीक है, तो इस तरह ये चौथा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। पांचवा न्यूमेरिकल क्या है कि अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स मैस इज़ 5 kg, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक ईंट है आपके पास, ठीक है, उस ईंट के ऊपर आपने मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और आपको इस ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो गिवन है। लेंथ, विड्थ और हाइट आपको गिवन है। 5, 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो पहली वैल्यू लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरी विड्थ है और तीसरी हाइट है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में आपने चेंज करना है, तीनों वैल्यूज़ को आपने 100 से डिवाइड करना है, आपके ये मीटर में आंसर आ जाएंगे लेंथ, विड्थ और हाइट के। ठीक है, इसके साथ आपको इसका मैस भी गिवन है ब्रिक का, ईंट का, वो है 5 kg। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर फाइंड कर लेना है। तो ये यहाँ पे एक डायग्राम सी बनी हुई है, इसकी मदद से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ईंट है, इसके ना कई फेसेस हैं। इसके जो फेसेस हैं वो आप देख सकते हैं, एक ये फ्रंट वाला फेस है और एक बैक वाला फेस है, ये दोनों सेम है। ठीक है, इनकी लेंथ विड्थ सेम है। इसी तरह जो ये वाला फेस है राइट वाला और लेफ्ट वाला, इन दोनों फेसेस की भी लेंथ और विड्थ सेम होती है। ठीक, इसी तरह टॉप और बॉटम वाला जो फेस होता है उनकी भी लेंथ और विड्थ सेम होती है। जिस तरह एक क्यूब होता है आपके पास, ठीक है, कोई डब्बा आपके पास होता है जिस स्क्वायर शेप में, ठीक है, तो उसमें भी सेम उसी तरह आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके आमने सामने वाले जो फेसेस होते हैं उनकी लेंथ विड्थ क्या होती है, सेम होती है। तो आपने ये तीनों केसेस के अंदर फेस 1, फेस 2, फेस 3 तीनों फेसेस के प्रेशर फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, और फिर उनमें से देख लेना जिसकी वैल्यू बड़ी है वो मैक्सिमम है, जिसकी स्मॉल है वो मिनिमम है। इसके अलावा आपको फोर्स भी चाहिए होगी क्योंकि प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें प्रेशर का फार्मूला P = FA लगाना पड़ता है और उसके लिए हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो फोर्स कैसे फाइंड होगी, फोर्स होगी फाइंड ईंट का जो वेट है जो डाउनवर्ड अमल कर रहा है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो है इस ईंट के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो F = W और W का फार्मूला हमें पता है mg होता है, वेट का फार्मूला। ठीक है, तो मैस की जगह आपने 5 पुट कर दिया, गिवन है आपको, G की जगह 10 पुट कर दिया, ये हमें ज़ुबानी याद है वैल्यू, 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 50। तो फोर्स का हमारा आंसर आ गया 50 न्यूटन। तो ये हमने तीनों केसेस में इसी को ही इस्तेमाल करना है। नाउ फॉर ईच फेस ऑफ ब्रिक, अब आपने हर फेस के लिए ईंट के वो आपने प्रेशर को फाइंड कर लेना है। उससे पहले हमें एरिया भी चाहिए होगा प्रेशर के फार्मूले के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला ना P = F/A, तो फोर्स हमने फाइंड कर ली, अब एरिया फाइंड करेंगे तीनों फेसेस के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ फेस 1 जो पहला फेस है, यानी कि ये अगर आपके पास ईंट है
तो ईंट के ऊपर काफ़ी सारे फेसेस हैं, मैंने भी आपको बताया। इसके ऊपर फ्रंट और बैक वाला जो फेस है अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लेंथ होगी और विड्थ होगी, ठीक है, दोनों की सेम है। तो इसलिए इनका एरिया हम फाइंड करेंगे। एरिया आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की जगह आपने 0.05 पुट कर देना है, विड्थ आपको 0.1 गिवन है। ये गिवन डाटा में हमने वैल्यू लिखी हुई है लेंथ, विड्थ और हाइट की, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसी तरह जब आपने फेस 2 का फाइंड करना है एरिया, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है इस केस में, तो 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻²। और लास्ट पे आपने फेस 3 के लिए जब एरिया फाइंड करना है तो लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻², इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद। और वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, आपके पास एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है, ये वैल्यू आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। तो आपने इन तीनों के लिए केसेस बना लेने, यानी दो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम लेंथ विड्थ को किया, फिर हमने विड्थ और हाइट को किया, फिर हमने लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इनमें से कोई केस रह नहीं गया कि कोई दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई ना हुई हों, तो इसको हमने फेस 1 कह दिया, इसको फेस 2 कह दिया, इसको फेस 3 कह दिया। तो इन तीनों के हमने एरियाज़ को इस तरह फाइंड कर लिया। अब हम इन तीनों एरियाज़ की मदद से प्रेशर की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फॉर प्रेशर ऑन ईच फेस, प्रेशर ऑन फेस 1 गिवन होगा आपके पास कि P = F/A। फेस 1 है तो इसलिए P के साथ 1 आ जाएगा और एरिया के साथ भी 1 आ जाएगा। फोर्स की जगह 50 पुट कर दिया, जो भी हमने फाइंड किया था थोड़ी देर पहले। एरिया 1 की जगह एरिया 1 की वैल्यू पुट कर दी जो आपने फेस 1 के लिए निकाली है, 5 × 10⁻³ इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10,000 पास्कल। ये आ गया फेस 1 का प्रेशर। इसी तरह आपने फेस 2 का प्रेशर भी फाइंड कर लेना है। फेस 2 के प्रेशर के लिए आपको फार्मूले के अंदर 2 लिखना पड़ेगा, P2 = F/A2। तो वैल्यूज़ पुट करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2500 पास्कल। और लास्ट पे जब फेस 3 के लिए हम प्रेशर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम P के साथ 3 लगा देंगे और A के साथ भी 3 लगा देंगे। इस फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट होंगी, फोर्स की जगह 50, A3 की जगह 0.01 या जो वैल्यू आपकी फाइंड हुई है, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 5000 पास्कल। अब ये तीनों प्रेशर जो आपके पास आए, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम प्रेशर है जो 10,000 वैल्यू आई यानी फेस 1 का, और जो मिनिमम प्रेशर है वो सबसे स्मॉल वैल्यू है यानी 2500, जो आपका आंसर है वो फेस 2 का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह ये वाला न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा, 5वां न्यूमेरिकल। इसके बाद आगे छठा न्यूमेरिकल है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर at sea level if mercury is replaced by water of density 1000 kg/m3 where the density of mercury is 13.6 × 10⁻³ kg/m3। ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है, ये आपको ज़ुबानी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए इस न्यूमेरिकल में जितना भी गिवन डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये MCQs में आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, मरकरी की डेंसिटी भी लिखी हुई है, इसके बाद हाइट ऑफ मरकरी कॉलम लिखा हुआ है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में फाइंड भी किया था, प्रेशर इन लिक्विड्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन से पहले जो डिस्कस किया था लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद जो है हाइट ऑफ वाटर कॉलम आपने फाइंड कर लेनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज वी नो दैट प्रेशर इन लिक्विड इज़, ये फार्मूला हमने उस लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया था, P = ρgh, प्रेशर इन लिक्विड वाले लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम होगा दोनों फ्लूइड्स के लिए यानी मरकरी और वाटर के लिए, तो इसलिए PW = आ जाएगा PM। PW का मतलब प्रेशर फॉर वाटर और PM का मतलब प्रेशर फॉर मरकरी। तो इसके लिए आप जब फार्मूला पुट करोगे, प्रेशर की जगह ρgh का फार्मूला पुट करेंगे, W है तो रो के साथ W आ गया, H के साथ भी W आ गया, और यहाँ मरकरी के लिए हम डेंसिटी के साथ भी M लगा देंगे और हाइट के साथ भी M लगा देंगे, तो दोनों आपके पास फार्मूले बन जाएंगे। और ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला P = ρgh जो फार्मूला होता है इसकी जगह हमने यही पुट किए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने HW की वैल्यू फाइंड करनी है, तो G और ρw यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज़, तो यहाँ जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। G और G कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल बचेगा फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ बचेंगी वो होंगी HW ρm HM और नीचे आ जाएगा ρw की वैल्यू। तो ये सारी की सारी फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.3 मीटर जो कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम होगा, ठीक है। तो इस तरह ये छठा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो 7वां न्यूमेरिकल है वो जो न्यूमेरिकल है 12वें के साथ बिल्कुल सेम मैच करता है, ठीक है। उन्होंने गिवन डाटा भी उसका सेम ही लिखा हुआ है, टू फाइंड भी सेम है और जाहिर सी बात है फिर सोल्यूशन भी सेम होगा, आंसर भी दोनों के सेम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके सोल्व कर दिया, इन दोनों का आंसर यानी एक ही है, आपने एक ही दफ़ा इनको सोल्व कर लेना है, 6.7 और 6.2
12 को, ठीक है। तो गिवन डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या गिवन है हमें, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कार का गिवन है, ठीक है। उसके ऊपर स्मॉलर पिस्टन और लार्जर पिस्टन हैं, उनके ऊपर फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, और फोर्सेज अप्लाई होने के साथ साथ उन पिस्टन्स के एरियाज़ भी गिवन है। आपने फाइंड करना है कि ब्रेक ऑयल पर कितना प्रेशर ट्रांसफ़र होगा, और इसी तरह जो सेकंड पिस्टन है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो ये चीज़ आपने फाइंड कर लेनी है। तो ये सारा कुछ आपको गिवन डाटा के अंदर गिवन है। सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को आपने चेंज कर देना है मीटर स्क्वायर के अंदर। इसको कैसे चेंज करेंगे, सेंटी को जब मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि हम 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसीलिए हम 100 के ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे। सेम उसी तरह जिस तरह हमने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज किया था, तो हमने 100 के क्यूब के साथ डिवाइड किया है पिछले न्यूमेरिकल्स में। इसी तरह जब हम सेंटीमीटर के स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर, तो हम 100 से तो डिवाइड करेंगे, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी पावर हो ऊपर उतनी पावर आ जाएगी। तो ये एरिया 1 को भी आपने चेंज कर देना है, एरिया ऑफ फर्स्ट पिस्टन जो आपको गिवन है। इसके बाद एरिया ऑफ सेकंड पिस्टन गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी चेंज करने के लिए 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है प्रेशर ट्रांसफर टू ब्रेक ऑयल P, और इसके साथ फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन यानी F2 आपने फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यानी जिसे लार्ज पिस्टन भी हम कह सकते हैं। तो इसके बाद जो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे, तो हम प्रेशर के फार्मूले से स्टार्ट करेंगे। प्रेशर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल F/A। तो जब हमने यहाँ पे प्रेशर P1 फाइंड करना है, यानी ट्रांसफ़र टू ब्रेक ऑयल प्रेशर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे P1 लगाना पड़ेगा और A के साथ A1 लगाना पड़ेगा, और फोर्स भी F1 होगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपने चेंज कर दी। फोर्स 1 की जगह पे आपने फोर्स 1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और साथ में एरिया को नीचे डिवाइड कर दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 1 × 10⁶ पास्कल, यानी 6 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 10⁶ पास्कल लिख दिया। ये आपके पास प्रेशर ट्रांसफ़र टू ब्रेक ऑयल आ गया। आगे आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन। आपने सेकंड पिस्टन के ऊपर फोर्स यानी F2 आपने फाइंड कर लेनी है। फर्स्ट पिस्टन पे जो फोर्स है वो तो F1 है ना, तो आपने सेकंड पिस्टन पे F2 फाइंड करनी है। तो पास्कल लॉ हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। पिस्टन वाले केस में हम पास्कल लॉ इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। तो P1 इज़ इक्वल टू P2, ये पास्कल लॉ होता है, यानी प्रेशर जो होता है वो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है पिस्टन 1 से पिस्टन 2 की तरफ। तो P1 की जगह F1/A1 आ गया, P2 की जगह F2/A2 आ गया। प्रेशर के जनरल फार्मूला की मदद से P इज़ इक्वल टू FA की मदद से। P1 है तो इसलिए F1 A1 आ गया, P2 है तो F2 A2 यहाँ पे आ गया। यहाँ से जब आपने F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी आप वैल्यूज़ जब पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे का सारा आपने इसी तरह कैलकुलेटर पर सोल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 न्यूटन। ये फोर्स 2 आ जाएगी, जो कि सेकंड पिस्टन पे लगने वाली फोर्स होगी। तो ये 7वां और 12वां न्यूमेरिकल भी इसी तरह सोल्व हो जाएगा। तो इस पार्ट 1 के अंदर हमने 6.1 से लेकर 6.7 तक न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 6.8 न्यूमेरिकल से लेकर 6.12 तक, और साथ इस चैप्टर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।